इंसानी तारीख गवाह है कि बड़े से बड़े बादशाहों के मकबरे लूट लिए गए। फराईन मिस्र की लाशें अजायब घरों में तमाशा बन गईं और सिकंदर आजम की कब्र का निशान तक मिटा दिया गया। दुनिया के हर खजाने और हर तख्त को जवाल आया, लेकिन 1400 साल से रूए जमीन पर एक मकाम ऐसा है जिसकी हिफाजत के लिए जमीन और आसमान खुद ढाल बन जाते हैं। ये मदीना मुनव्वरा है और ये रोज़ा-ए रसूल है। लेकिन तारीख के सीने में 1164 ईस्वी 1164 AD की वो रात आज भी कांटे की तरह चुभती है, जब जमीन के नीचे एक ऐसी नापाक साजिश रचाई जा रही थी जिससे अर्श भी कांप उठा था। एक सुरंग जो किसी हीरे जवाहरात की तलाश में नहीं थी, बल्कि वो सुरंग कायनात के सबसे मुकद्दस जिस्म वजूद अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने के लिए खोदी जा रही थी। मदीना सो रहा था, लेकिन हजारों मील दूर शाम के शहर दिमश्क में एक बादशाह की नींद उड़ चुकी थी। ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी थे, आलम इस्लाम के वो हुक्मरान जिनकी हैबत से सलीबी भी कांपते थे। लेकिन इस रात सुल्तान अपने बिस्तर पर पसीने में शराबोर होकर उठ बैठे। उन्होंने ख्वाब में देखा कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए हैं, मगर मंजर दिल दहला देने वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो शख्सों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिनके चेहरे सुर्ख और आंखें नीली थीं, और ज़बाने रिसालत से ये अल्फाज निकल रहे थे, महमूद मुझे इन कुत्तों से बचाओ। सुल्तान जंगी चीख मारकर उठ बैठे। जिस्म कांप रहा था, आंखों से आंसू जारी थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किससे खतरा हो सकता है? सुल्तान ने वुजू किया, नफल पढ़े और दोबारा लेट गए, मगर ख्वाब फिर आया। वही दो चेहरे, वही पुकार, मुझे बचाओ। 3 बार ऐसा हुआ। अब सुल्तान के लिए दिमश्क में एक लम्हा रुकना भी नामुमकिन हो गया। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपने वजीर जमालुद्दीन मौसली को तलब किया। ये वजीर सिर्फ एक मुशीर नहीं, बल्कि एक साहिब बसीरत इंसान थे। सुल्तान ने रोते हुए अपना ख्वाब बयान किया। वजीर ने फौरन कहा, ए सुल्तान, आप अभी तक यहाँ बैठे हैं? मदीना मुनव्वरा पर कोई बड़ी आफत आई है, आपको फौरन वहां पहुंचना होगा। उसी वक्त हुक्म जारी हुआ। ये कोई सरकारी दौरा नहीं था, ये एक खुफिया मिशन था। सुल्तान ने 20 बेहतरीन घुड़सवार और बहुत सारा मालो दौलत साथ लिया और दिमिश्क से मदीना की तरफ हवा के घोड़ों पर सवार हो गए। तारीख लिखती है कि वो सफर जो महीनों में तय होता था, सुल्तान ने सिर्फ 16 दिन में तय कर लिया। वो रास्ते में कहीं नहीं रुके, न आराम किया, न सोए। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, वो 2 खौफनाक चेहरे। जब सुल्तान मदीना पहुंचे तो शहर की फिजा सोगवार थी। सुल्तान ने सीधा मस्जिद नबवी का रुख किया, रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। आंसुओं का सैलाब था जो रुक नहीं रहा था। लोग हैरान थे कि शाम का बादशाह अचानक यहाँ कैसे? सुल्तान ने अपने वजीर से कहा, मैं किसी को बता नहीं सकता कि मैं क्यों आया हूँ। मुझे वो 2 चेहरे तलाश करने हैं। एक मंसूबा बनाया गया। ऐलान किया गया कि सुल्तान मदीना के तमाम शहरियों को अपने हाथ से तहाइफ और सदकात देना चाहते हैं। मकसद ये था कि मदीना का हर एक शख्स सुल्तान के सामने से गुजरे। अगले दिन मस्जिद नबवी में हुजूम लग गया। शहर का हर बूढ़ा, बच्चा और जवान कतार में खड़ा था। सुल्तान हर चेहरे को गौर से देखते और फिर मायूसी से नजर हटा लेते। घंटे गुजरते गए, लोग आते गए, तहाइफ लेते गए, मगर वो 2 चेहरे कहीं नजर नहीं आए। या रसूल अल्लाह। शाम हो चुकी थी, खजाना खाली हो गया, मगर सुल्तान की तलाश अधूरी थी। वो परेशान थे कि कहीं ख्वाब महज वहम तो नहीं था, मगर दिल गवाही दे रहा था कि खतरा अभी टला नहीं है। सुल्तान ने मदीना के गवर्नर से पूछा, क्या कोई ऐसा शख्स बाकी है जो मुझसे मिलने ना आया हो? गवर्नर ने सोचा और जवाब दिया, नहीं सुल्तान,
सब आ चुके हैं, सिवाय 2 मगरबी यानी मोरक्कन ज़ायरीन के। वो बहुत नेक और मुत्तकी लोग हैं। वो किसी से कुछ नहीं लेते, बल्कि खुद खैरात करते हैं। ये सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंखों में एक चमक आ गई। उनका दिल जोर से धड़का। उन्होंने हुक्म दिया, इन्हें फौरन मेरे पास लाओ। गवर्नर ने कहा, वो तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान में रहते हैं और दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने कहा, तो हम खुद उनके पास जाएंगे। सुल्तान अपने मुहाफिजों के साथ मस्जिद नबवी के करीब इस छोटे से मकान में दाखिल हुए। वहां 2 शख्स मौजूद थे, लंबी दाढ़ियां, हाथों में तस्बीह और चेहरों पर बज़ाहिर नूर। लेकिन जूं ही सुल्तान जंगी की नजर इन पर पड़ी तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई। ये वही 2 चेहरे थे, वही सुर्ख रंगत, वही नीली आंखें, ये वही शैतान सिफत इंसान थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाया था। सुल्तान ने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने मासूमियत से जवाब दिया, हम मराकिश से हज के लिए आए थे और अब नबी सल्लल्लाहु के पड़ोस में रहने की सआदत हासिल कर रहे हैं। सुल्तान ने गरज कर कहा, सच बोलो, इससे पहले कि मैं सख्ती करूं। वो कसमें खाने लगे कि वो सिर्फ इबादत गुजार हैं। सुल्तान ने इधर उधर देखा। कमरे में सिर्फ चंद किताबें और मुसल्ले यानी प्रेयर मैट्स थे। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था। लोग हैरान थे कि सुल्तान इन नेक बंदों पर शक क्यों कर रहे हैं, लेकिन सुल्तान का यकीन पुख्ता था। वो खुद आगे बढ़े, कमरे में बिछी हुई एक चटाई को हटाया। नीचे फर्श था, लेकिन जब उन्होंने फर्श को ठोका तो आवाज खोखली आई। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसे खोदो। सिपाहियों ने मिट्टी हटाई तो नीचे एक लकड़ी का तख्ता था, और जब वो तख्ता हटाया गया तो वहां मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। नीचे एक गहरी और अंधेरी सुरंग की। ये सुरंग उस कमरे से शुरू होकर सीधी रोज़े अतहर की दीवारों की तरफ जा रही थी। सिर्फ चंद गज का फासला रह गया था। अगर सुल्तान जंगी के आने में एक दिन की भी ताखीर हो जाती तो ये जालिम अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो जाते। अब वो दोनों कांप रहे थे। सुल्तान की तलवार उनके सर पर थी। उन्होंने सब सच उगल दिया। उन्होंने एतराफ किया कि वो मुसलमान नहीं हैं, बल्कि ईसाई क्रिश्चियंस हैं, और उन्हें स्पेन अंदलुस के ईसाई हुक्मरानों ने भेजा है। उनका मंसूबा यह था कि वो सुरंग खोदकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकालें और उसे यूरोप ले जाकर मुसलमानों को ज़हनी शिकस्त दें। वो रात को सुरंग खोदते थे और मट्टी को चमड़े के थैलों में भरकर मदीना से बाहर फेंक आते थे। वो बज़ाहिर रोजे रखते और नमाजें पढ़ते ताकि किसी को शक ना हो। ये सुनकर वहां मौजूद हर मुसलमान की आंखों में खून उतर आया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ज़ारो क़ितार रोने लगे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह, तेरा करोड़ों बार शुक्र है कि तूने इस खिदमत के लिए इस नाचीज नूरुद्दीन को चुना। अगली सुबह मदीना की तारीख का एक इबरतनाक दिन था। इन दोनों मुजरिमों को उसी जगह लाया गया जहां उन्होंने ये साजिश रचाई थी। सुल्तान के हुक्म पर इन दोनों को मस्जिद नबवी के बाहर इबरतनाक सजा दी गई। उन्हें कत्ल कर दिया गया ताकि रहती दुनिया तक कोई दोबारा ऐसी जसारत करने का सोच भी न सके। ये फितना तो खत्म हो गया, लेकिन सुल्तान का दिल अब भी बेचैन था। उन्हें डर था कि मुस्तकबिल में कोई और ऐसा हमला न करे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो आज भी मदीना की जमीन के नीचे महफूज है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मदीना छोड़ने का इनकार कर दिया। उन्होंने माहिर तामीरात यानी आर्किटेक्ट्स को बुलाया और हुक्म दिया कि मुझे रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक ऐसा हिसार चाहिए जिसे कोई लोहा न काट सके और कोई सुरंग न तोड़ सके। फैसला हुआ कि सीसा पिलाई हुई दीवार बनाई जाएगी। कब्र अनवर के चारों तरफ गहरी खंदक खोदी गई। तारीख बताती है कि यह खंदक इतनी गहरी थी
कि पानी की सतह यानी वाटर लेवल तक पहुंच गई। फिर इस खंदक में पिघला हुआ सीसा डाला गया। टनों के हिसाब से सीसा पिघलाया गया और जमीन के अंदर एक ठोस धाती दीवार खड़ी कर दी गई। ये दीवार आज भी 900 साल गुजरने के बाद रोज़ा-ए अथर के गिर्द एक पहरेदार की तरह मौजूद है। न कोई सुरंग इसे पार कर सकती है, न कोई आला इसे तोड़ सकता है। लेकिन याद रखें, ये वाहिद कोशिश नहीं थी। तारीख में ऐसे 5 बड़े वाकयात मिलते हैं जब दुश्मनों ने इस मुकद्दस मकाम तक पहुंचने की नापाक जसारत की। कभी मिस्र के पागल हुक्मरान अल हाकिम बेअमरिल्लाह ने कोशिश की तो अल्लाह ने मदीना पर ऐसा तूफान भेजा कि लश्कर तबाह हो गया। कभी सलीबी जंगजू रिनॉल्ड ऑफ शातिलिन ने बहरे अहमर में बहरी बेड़ा उतारा और कसम खाई कि वो नऊजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को निकाल कर ले जाएगा, मगर हर बार नतीजा एक ही निकला। अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, जैसा कि कुरान में इरशाद है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। आज जब हम मदीना जाते हैं और उस सब्ज गुंबद को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इस अमन के पीछे कितने पहरेदारों की कुर्बानियां हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक सच्चे आशिक़े रसूल थे। अल्लाह ने उन्हें बादशाहत इसलिए दी थी ताकि वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम की हिफाजत कर सकें। ये वाकया हमें बताता है कि इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दावा नहीं बल्कि अमल का नाम है। जब भी नामूसे रिसालत पर आंच आएगी तो अल्लाह किसी न किसी नूरुद्दीन जंगी को खड़ा कर देगा। अगर आपके दिल में भी मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत जिंदा है तो कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सुभान अल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी लगवाएं।